कंप्लायंस से डिफाइंस तक का जो सफर है, इस गाड़ी में जो है हाई ऑक्टेन किसने डाला है? वो क्या तेल है जो अब इस गाड़ी को तेज चला रहा है? सर देखें, मैं तो देखता हूँ हमारी ये जो अदालती तारीख अगर नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने से शुरू होती है तो फिर हमें थोड़ा सा खुद सोचना चाहिए कि एक इफ्तिखार चौधरी साहब भी हुआ करते थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी और आपको याद है उस वक्त यही गुफ्तगू सारी हुआ करती थी समोसों पर और वो शराब की बोतलों पर वहां पे सो मोटो हुआ करते थे। यही वैसे हमने बड़ी उन 5 सालों में भी सुनी है। ये जो आप बात करें ना हाई ऑक्टेन, ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है। हम सारे बैठकर आज कोई शायद खाकान को रोएगा कि 1 साल उसने क्यों नहीं कुछ किया। आज इस बात को क्यों नहीं रो रहे कि वोट को इज्जत भी देनी थी और अब आके सारा का सारा एविडेंस अगर सिर्फ जनरल फैज के खिलाफ है और बाजवा के खिलाफ नहीं है, जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब बहुत बड़ा भी कन्वीनियंस है। अगर हमारे और ये पॉलिटिकल एलीट ये कर रही है, हर पॉलिटिकल एलीट अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करती है हमने किससे लड़ना है और किसके साथ बना लेनी है। अब किसी के साथ बन गई है और कोई हमारी बंदूक के सामने आ गया। ये खराबियां इस निजाम में बड़े सालों से मौजूद है। काशिफ, मैं एक गुजारिश कर दूं, ये जो नसर में शायरी है ना, इसकी तशरीह भी करें। ये जो मतलब किसकी बंदूक, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। नाम शाम लेते हैं हम इस प्रोग्राम में, हमें कोई इशू नहीं है, बताएं क्या है। नहीं सर, आपको इशू नहीं ना, हमें इशू हो जाता ना बाद में। आपको अगर इशू होता तो अभी आप किसी और हालत में होते, कैफियत में होते, लेकिन बहरहाल आई अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू सेइंग इज कि चूंकि इंडिया पारा में हवा तब्दील हो गई है, अगर मैं हवाएं बदलती रहती है ना, बिल्कुल उसके मुताबिक, तो लेकिन इसका कोई असर है आपके नजर में इस करारदाद का? इस करारदाद से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन सारों को अब भी अगर आगे चलना है, आप एक एजेंडा तय करें हर पॉलिटिकल पार्टी का, हमने ये निजाम ठीक करना, ये कानून ठीक करना, आज फैसला कर ले ठीक क्या क्या करना है। ठीक, जिस वक्त आप उसके रिसीविंग एंड पर हो, अगर आप ये सिर्फ उस वक्त सोचेंगे कि अब सुओ मोटो खराब हो गया, अब हमें इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे जो किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर या जो उसकी इंटरफेरेंस है उसको कम करना है, या अब हमें वो अफेक्ट कर रही है, उस वक्त उसका सोल्यूशन नहीं होता। इट्स बेटर टू बी अहेड ऑफ द कर्व। मेरा ख्याल है अब ये बैठ के फैसला करें, इस करारदाद से फायदा नहीं होगा। ये बात आपकी मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि 63A से चले मसाइल शुरू हुए, लेकिन उस वक्त भी क्यों आपने वो शोर नहीं सुना जो आज सुन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं सुना सर, आवाज उठाई, लेकिन वो ऐसी थी कि जो इंतहाई कमजोर आपके ईमान की अगर कोई सूरत बनी हुई हो तो उसके अंदर आप बिल्कुल एक हल्की सी आवाज उठाए। बट लेट मी गो टू नाउ। उसका एक जुमला और क्या है, उसकी की वजह क्या थी, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी मुस्लिम लीग नून और हर तरफ से जो दूसरे सर्कल से आवाज आ रही थी कि ये जो 20 सीटों का इलेक्शन है नून आराम से जीत जाएगी। ये तो 17-18 सीटें जीतनी थी इन्होंने यहाँ से। नोबडी न्यू कि ये इलेक्शन का नतीजा ये निकलेगा और इमरान खान 15-16 सीटें यहाँ पे जीत जाएंगे। ये आपको पता है कि यहाँ की जो ब्रीफिंग दी गई, तो इस वजह से सबने इस फैसले के बावजूद इसके ऊपर शोर नहीं डाला। ठीक, और शोर इसलिए ज्यादा नहीं डाला कि उस वक्त इफेक्ट नहीं कर रहा था। पार्लियामेंट ने तो खड़ा कर दिया है करारदाद की सूरत में। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलवा दिया, लेकिन ये इजलास और ये खड़ा करेगा क्या? मुल्क इस वक्त बदतरीन आईनी, सियासी और इंतजामी जमा मुआशी बहरान का शिकार है। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सिर्फ जज साहबान के मामलात को ही टेकअप करे या कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाए? काशिफ, जरा आप अपनी राय दीजिएगा इस मामले पे। लेकिन मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अदलिया के मामला देखें, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक आर्मी चीफ, एक DGI साहब, एक वज़ीर आज़म बैठकर ये फैसला करें कि अदालत को क्या करना चाहिए, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा ये। अगर मेरा तो ख्याल था कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी देगी, लेकिन अगर सियासी मामला भी आपने फौजियों के साथ बैठकर ही हल करने तो फिर तो एक ऑफिशियल वो रोल देना चाहते हैं, अगर सारे दे दिया जाए रोल के पॉलिटिक्स और जुडिशल मामला भी इसी तरह हल करें तो दे दें, फिर तो नहीं। अगर वो इस किस्म का बयान हो काशिफ के पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि बॉर्डर्स पर से फौजें नहीं हटाई जा सकती, फौज फिल वक्त जो अदालती या सियासी मामलात उसमें उलझे बगैर ये कह सकती है कि जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस किस्म का बयान विदाउट गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अ डिबेट ये तो कहा जा सकता है कि नहीं? मुमकिन है ये कह दिया जाए, फिर भी मेरा ख्याल है बेहतर होता कि वफाकी हुकूमत के थ्रू ये अगर कहलवाया जाए, जैसे कि सेक्रेटरी दफा गए सुप्रीम कोर्ट, उन्हें तमाम से रिपोर्टें दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद एक फैसला दिया है। मेरा ख्याल है इतने बड़े फोरम पे आई थिंक ये बहुत ज्यादा अगर इसका शुरू हो जाए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, देखें अगर ये सियासतदानों को लड़ लेने दें ये लड़ाई है,
they'll figure something out। अदालत भी इसमें आ गई है बीच में। मैं हालांकि बहुत सी अदालती जो बात हुई है अभी, मैं इससे बहुत डिसएग्री करता हूँ कि जो हम अदालत को जिस तनाजुर में देख रहे हैं सारे, इसमें बहुत सारा कुछ देखने का है। आई अंडरस्टैंड देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स जो इस मुल्क के अदालती निजाम तो के क्या करे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? आपके रिकमेंडेशन क्या चाहिए उनको? हमारा क्या लेना देना है? हुकूमत जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही है, इनका क्या काम है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। दे गिव देयर इन राइटिंग, द गवर्नमेंट को दे दें इन राइटिंग और इलेक्शन कमीशन को दे दें दिस इज आवर पोजीशन। आगे से वो जाने और वो जाने। आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम पे जाके सारा कुछ करने की क्या? काशिफ, लेकिन जिंदगी अगर पाकिस्तान में इतनी सादा और आसान और सीधी लकीर के तौर पे होती तो हम ये सारे डिस्कशन ना कर रहे होते। हम सबको पता है कि इसके एक्टर्स कौन से हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आपके ख्याल में इन तमाम मामला से उसको दूर रहना चाहिए, ना उसका मनसब है और ना ही उसको उलझना चाहिए, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोशिश कर लें अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे, तो अपने आप को जाहिरी तौर पर सियासत में इन्वॉल्व करने से दूर रखें। पीछे तो वैसे इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह खुल के सामने ना आए तो अच्छा है, उनकी भी ये सारों के लिए बेहतर होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जाना भी उधर ही चाहते हैं जहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो पॉलिटिकल मामलात में। अगर आप ये करेंगे, अगर आप नजर आएंगे हुकूमत के साथ खड़े, ऐसा लग रहा है, देखिए इंप्रेशन तो इस वक्त यही है, वैसे वेदर वी लाइक इट और नॉट, सारे मिलकर इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। असल मामला देखें, सिक्योरिटी और बॉर्डर के हालात सारे जानते हैं। केपी के हालात या कबायली इलाके के हालात शायद ज्यादा खराब होंगे, लेकिन उतने ही खराब है जितने 2008 या 2013 में खराब थे। ठीक। अब अगर आप आके ये कहेंगे कि जनाब हालात बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के खराब है, तो सारे ये समझेंगे कि हुकूमत जमा एस्टैब्लिशमेंट जमा सारे कोशिश तो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। ठीक। Why do you want to get involved? एक नुक्ता जरा फिर मुझे अब्सार के पास ले जाने दीजिए कि ये काफी मखमसा है कि आप इस प्लेटफॉर्म से क्या ऐसी बात करेंगे कि आपका जो न्यूट्रलिटी वाला डिक्लेरेशन है वो भी इंटैक्ट रहे, अदालत के साथ मखासमत भी ना शुरू हो, हुकूमत की मुस्बत सपोर्ट भी बरकरार रहे, लेकिन ये भी ना लगे कि आप एक पेज के ऊपर चले गए हैं। ये बहुत मुतजाद किस्म के अहदाफ हैं जो उसने हासिल करने। बहुत प्यारा काशिफ है मेरा, लेकिन इख्तलाफ करूँगा। यही तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जो जुडिशरी और फौज है वो सियासत में छुप के मुदाखलत ना करें। काशिफ साहब कह रहे हैं कि छुप के कर लें, सामने ना आए। क्यों ना आए? सामने आके पता चलना चाहिए। एक आईनी इदारा है, प्लेटफॉर्म है, उस पे जिसकी जो राय होगी वो सामने आएगी ओपनली। और हुकूमत और सिक्योरिटी के इदारे एक पेज पे क्यों ना हो? अलग अलग है, कोई अलग कुव्वत है वो, तो फिर आप डिसाइड कर लें। हम असूली तौर पे मुसलसल, मैं भी, काशिफ भी, आप भी, आमिर भी, किस बात पे, और अपना बिलाल साहब भी, किस बात पे हम लोग मुसलसल कई सालों से कह रहे हैं यही ना कि अलग अलग कोई नहीं है, और जो काम सही है वो करें और सामने करें, खुल के करें, पीछे रह के ना करें। एक तो बात ये। दूसरी, जो सिक्योरिटी की बात की है ना, इससे बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगी इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं? सिक्योरिटी सिर्फ ये होती है कि इंडिया ने बालाकोट पे हमला कर दिया और हमने जहाज़ गिरा लिया, सिर्फ ये सिक्योरिटी सिचुएशन होती है? तो बता दें, मैं तो नहीं समझता इसको। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में बहुत एलिमेंट होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अदलिया, उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में फौज, देखिए प्लेटफॉर्म है, अदलिया मुसलसल सियासत कर रही है, मुसलसल सियासत कर रही है। आप 3 मेंबर बेंच को, हम ख्याल 3 मेंबर बेंच जो मुसलसल एक सियासी जमात के हक में फ़ैसले किए जा रहे हैं, 90% फ़ैसले एक ही बेंच से आ रहे हैं, एक सियासी जमात के हक में और दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़, उसको तो हम कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ के एक फैसला करे, कोई करे, पता नहीं करना क्या फैसला उन्होंने, तो हम कहते हैं 3 लोग बैठ के फैसला करेंगे। ये इंसाफ नहीं है। काशिफ से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। और दूसरी बात यह कि जो सियासत किसी को भी नहीं करनी चाहिए बाहर बैठ के, लेकिन सियासत गाली भी नहीं है। ये जो है ना मसाइल इस वक्त, ये सब सियासत से जुड़े हुए हैं, सियासत गाली नहीं। 9/10 पॉलिटिक्स है, सारा ये पॉलिटिक्स हो रही है मुसलसल, और इसी पॉलिटिक्स से ही मुआशी मसाइल भी हल होंगे और दूसरे मसाइल भी हल होंगे अगर पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल सही प्ले करें और डोमिनेटिंग रोल प्ले करें जो उन्हें आइन ने दिया है पार्लियामेंट के। जो भी काम करना है दबंग तरीके से करें, सामने आके करें और उसकी जस्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है। एक मिनट, जो पार्लियामेंट है ना, और जो जजेस और जर्नैल हैं, जजेस और जर्नैल पब्लिक सर्वेंट हैं, इनकी जो पॉलिसीज होती है ना वो अपने टेन्योर तक की होती है। ठीक। लेकिन जो पार्लियामेंट पॉलिसी बनाती है वो लॉन्ग टर्म होती है। पार्लियामेंट इसलिए सॉवरन है। ये दोनों इदारे पार्लियामेंट के नीचे हैं, इदारे नहीं हैं, पिलर्स हैं, और ये पार्लियामेंट के नीचे हैं। और
इनको ये याद रखना चाहिए कि ये एट द एंड ऑफ द डे दे आर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, असल पॉलिसी मेकिंग, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और उन्हें करना चाहिए। काशिफ आपका कमेंट वेट कर सकता है या आमिर को ले, यू वांट टू रिस्पोंड? सर मैं अगर इजाजत एक जी, go ahead, मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा था जान नहीं दूंगा। जो अब सार साहब ने भी बात कही और मेरे भाई हैं, मैं उनको साथ वैसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन नहीं बात करें आप इस तरह करने लगे। इख्तलाफ से पहले प्रीफेस करने की क्या जरूरत है? करें इख्तलाफ, भाइयों में इख्तलाफ होता है ना। मैं और हम सारे शायद अक्सरियत जो यहाँ बैठी है उनके इनफॉर्मल रोल से भी इख्तलाफ करते हैं। आप तो फॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। नहीं, जो आइन में है वो। ब्रदर मेरी बात सुन, मैं तो मेरा ये मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। डोंट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। किस तरह खुल के आ जाए कि हम करेंगे ये। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, आप लोग आपस में डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा, कल भी बेशक बता दीजिएगा। इमरान खान मुल्क का वजीर आजम होता, जनरल फैज इस वक्त आर्मी चीफ होता, कहते बॉर्डर के हालात खराब है, हमें ये हालात होते जो आज इस मुल्क में है, और कहते हैं कि हमें इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप लोगों का जवाब उस वक्त क्या हो? मैं अभी बता दूं जवाब। क्या पहले अफसार बताएगा फिर मैं बताऊंगा। मैं बताऊं जवाब आपको। मैं आपको अगर 3 मेंबर बेंच 63A का फैसला दे चुका होता और मुसलसल सो मोटो एक्शन लेके पीडीएम के हक में 1 साल से फैसले कर रहा होता, और इस वक्त भी जो उन्होंने बाकी जो 12 जजेस हैं उनको साइड पे बिठाया होता, तो उस वक्त भी मैं यही बात करता। और फिर असेंबली तोड़ी गई, जानबूझ के असेंबली तोड़ी गई, प्रेशर डाला जाए और पूरे मुल्क में वक्त से पहले इंतखाबात करवा दी जाए, क्योंकि पीडीएम के वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए निकाल दिया गया था और उसकी अना का मसला बन गया था। अगर ये सारे हालात होते तो मैं वही कहता।